वंदे मां शारदे। आप लोगों ने अब तक सीखी वर्णमाला, पशुओं के नाम, पालतू पशु, जंगली पशु यानी पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं वर्ड्स, पेट वर्ड्स और वाइल्ड वर्ड्स दोनों। ठीक है, देखिए इसमें संस्कृत में देखिए ग्रह का पक्षी यानी घरों में पाले जाने वाले पक्षी हैं जिन्हें हम घरों में पालते हैं। ठीक है, लेकिन पक्षी हम कम ही पालते हैं और वैसे तो पालना भी नहीं चाहिए क्योंकि पक्षी पिंजड़े में कुछ नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी लोग पालते हैं। जैसे तोता है, पालते हैं घर में। ठीक है, मुर्गी तो अक्सर पालते हैं, मुर्गी, मुर्गा, तोता, कबूतर ये सब पालते हैं। तो अब हम सिखा रहे हैं आपको पहले पेट एनिमल्स समझ लीजिए जो घर में पाले जाते हैं वो पक्षी, और उसके बाद में ये मिले जुले हैं लगभग आगे, और आगे हम सिखाएंगे इसके बाद में आपको वन्य यानी वन्य पक्षी यानी वन के पक्षी यानी जंगलों में रहने वाले पक्षी यानी वाइल्ड बर्ड्स। और वह कहते हैं आपको जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स को हमने क्या कहा, हम यहाँ पे पक्षी। ठीक है, पक्षी यहाँ पर बहुवचन में आया है। और खगा नामानी, खगा माने पक्षी, विहंग माने पक्षी, इसके पर्यायवाची हैं। तो खगा नामानी पूछा जाए तब भी आपको यही लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है इसको आपको संस्कृत में, फिर हिंदी में बताया है और उसी को हमने आपको इंग्लिश में बताया है। पहला वर्ड है आपका कपोत है, कपोत माने कबूतर हिंदी में, और पिजियन इंग्लिश में। कुक्कुट है मुर्गा, और कॉक मीन्स मुर्गा इंग्लिश में। कुक्कुटी मुर्गी, और हैन मीन्स मुर्गी किसमें, इंग्लिश में। अब आया आपका शुक है, शुक कहते तोता, पैरट। सारिका, सारिका मैना, और इंग्लिश में मैना। बर्तके, बर्तके कहते हैं बत्तख, और ये क्या है आपका डक, डक मीन्स बत्तख इंग्लिश में है। तित्तिर माने तीतर, तित्तिर संस्कृत में है और तीतर हिंदी में है। और पैरिज माने ये आपका हुआ तीतर, ये इंग्लिश में है। मयूर है, मयूर है संस्कृत में, मयूर मीन्स मोर। ठीक है, हिंदी में मोर और इंग्लिश में पीकॉक। मयूरी ही, मयूरी कहते हैं मोरनी, और इंग्लिश में पीहन। पिके है, पिके माने कोयल। ठीक है, हिंदी में कोयल और संस्कृत में पिके, और इंग्लिश में होता है कुक्कू। देखिए जो पिक माने कोयल है, ये पिके माने कोयल है। इसका जो है एक शब्द और भी है परभृत, परभृत का मतलब दूसरों के द्वारा भरण पोषण किए जाने वाला। तो ये परभृत नाम इसका क्यों पड़ा है, देखिए कालिदास के मेघदूतम में दिया गया है कि एक जो कोयल है उसके बारे में बताया, उसकी तुलना उन्होंने स्त्री से की है। उन्होंने क्या कि स्त्रियां स्वभाव से ही चतुर होती हैं, चालाक होती हैं, कोयल की तरह। जैसे कोयल चालाक होती है, मादा कोयल चालाक होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो अंडे देती है वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में दे देती है अंडे, और खुद जो है फ्री हो जाती है। यानी जब वो सेता है उसे ये नहीं पता होता कि मेरे अंडे हैं या फिर कोयल के हैं, और जब बच्चे उड़ जाते हैं बड़े होकर के तो वो पहचानता, अरे मैंने तो बड़ी मूर्खता की, ये जो है सारे बच्चे जो हैं ये तो कोयल के थे। तो इसलिए इसका नाम परभृत भी रखा गया है। ठीक है, पर्यायवाची में जो आप पढ़ेंगे पिके का जो पर्यायवाची है वो परभृत भी है। आगे देखिए उष्ट्र पक्षी यानी शुतुरमुर्ग। उष्ट्र पक्षी ये होता जैसे ऊंट जैसा ही है देखने में, जैसे ऊंट होता है, जैसे कैमिल होता है, वैसे ही ये आपका उष्ट्र पक्षी कहलाता है यानी शुतुरमुर्ग, और इंग्लिश में ऑस्ट्रिच। उल्लूक है, उल्लू के संस्कृत में है और उल्लू हिंदी में है। उल्लू के माने उल्लू, और इंग्लिश में आउल। शेन, शेन माने बाज, शेन का है संस्कृत में, और इंग्लिश में क्या है, फाकॉन, यानी एल इसमें साइलेंट है, फाल्कॉन लिखा जाता है, फाकॉन बोला जाता है। चिल्ले है, चिल्ले माने चील यानी कि काइट। गरुड़ है, गरुड़ संस्कृत में है और गरुड़ हिंदी में है, और ईगल इंग्लिश में है। गरुड़ है, गरुड़, ईगल। आगे देखिए शेष, आगे देखिए गृध्र, गृध्र कहते हैं गिद्ध यानी कि वल्चर। देखिए ये जो है लुप्त प्राय प्राणी है, ये शायद मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में केवल आपको पुस्तिकाओं में ही रह जाएगा, किताबों में ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि यह है ये जो जाति है जो लुप्त होती चली जा रही, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए हैं ऐसे ये भी लुप्त प्राय प्राणी है। चाश है, चाशे कहते हैं नीलकंठ, यानी चाश है नीलकंठ,
और मैगपाई इंग्लिश में। दारवा घाट, कठफोड़वा, ठीक है। ये कहते हैं कि लकड़ी में भी ये छेद कर देता है। इसकी इतनी जो आगे चोंच होती है, बीक होती है, वो बहुत ही शार्प होती है, उससे जो है लकड़ी तक में भी छेद कर देता है, उसको भी मतलब काट डालता है। तो दारवा घाट संस्कृत में, कठफोड़वा हिंदी में और वुडपेकर इंग्लिश में। शौचिक चटका, ये शौचिक कहते हैं दर्जी और चटका माने चिड़िया, नहीं दर्जी चिड़िया, और इंग्लिश में टेलर वर्ड। ये टेलर वर्ड कौन सी होती है आप जानते हैं? देखिए सबने देखा जरूर होगा, जब भी आप कहीं पर ऐसे स्थान पर गए हों, जैसे जंगल में गए हों या फिर किसी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह हो, तो वहां पर क्या होता है, जैसे बेरी का पेड़ है और बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसमें क्या करती है ये जो आपकी शौचिक चटका है, इसके बड़े बड़े घोंसले बने होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चिमनी के से आकार के, और बाकायदा उसके अंदर कमरे भी बने होते हैं, रहने का स्थान भी होता है, जितने की वो खुद पक्षी रह सके उसके अंदर। और इतनी सफाई से सुंदरता से बना होता है इसका जो घोंसला होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत आकर्षक लगता है देखने में, बहुत सुंदर। तो ये बनता किससे है? ये घास के तिनकों वगैरह से इसको बनाती है, इसलिए इसका नाम रखा है शौचिक चटका यानी दर्जी चिड़िया, और इंग्लिश में टेलर वर्ड। चटका, चटका कहते हैं चिड़िया यानी कि गौरैया चिड़िया, और इंग्लिश में स्पैरो, यानी चटका, गौरैया और स्पैरो। बुलबुल, बुलबुल है का बुलबुल, नाइटिंगेल इंग्लिश में। तो नाइटिंगेल का मतलब तो जो मतलब बुलबुल के है, बुलबुल का गाना, इसका गाना बहुत फेमस होता है, जितना बोलती है बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही सुरीली आवाज में गाती है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है? बुलबुल है, यानी बुलबुल हिंदी में और नाइटिंगेल इंग्लिश में। मीन रंग है, मीन रंग है राम चिरैया, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम? किंगफिशर। ये भी सुंदर से इसके पंख पंख होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, और इसकी देखने में काफी कुछ नीलकंठ से मिलता जुलता होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि नीलकंठ की गर्दन ही पूरी नीली होती है, इसकी नहीं होती है। जैसे बहुत सारे रंग होते हैं, ये पक्षी बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसका नाम है इंग्लिश में किंगफिशर, हिंदी संस्कृत में मीन रंग है, और हिंदी में राम चिरैया। देखिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग जो है मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स भी भेजें मेरे लिए। और देखिएगा दूसरे बच्चों को जब आप शेयर करेंगे तो आपको भी उसमें लाभ मिलेगा कि देखिए आप पढ़ रहे हैं, उसको भेज रहे हैं किसी दूसरे को, और दूसरे बच्चों को भी ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।